हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजू को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए डबल कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके डीप इमोशंस अपने पार्टनर के लिए क्या है और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, गहरी भावनाएं एक दूसरे के लिए हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लेना है। ठीक है, ये ब्लू कैंडल मैंने आपकी एनर्जीज के लिए रखी है और रेड कैंडल है आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। ठीक है, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है और इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जीज के लिए कैंडल, ब्लू कैंडल, एंड रेड कैंडल है आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। ठीक है, रेड कैंडल पे फोकस कीजिए अच्छे से और अपने पार्टनर पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, और अपने मन को भी शांत कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, दोनों के डीप इमोशंस क्या हैं एक दूसरे को लेकर, गाइड कीजिए। बुझे बुझे से दिख रहे हो, बहुत बुझे, आप तो इनके बारे में जानना चाहते हो। आप ऐसा दिख रहा है कि बुझे बुझे से दिख रहे हो, आपको वो पास्ट का समय चाहिए जो आप दोनों ने साथ में समय बिताया है ना, जब आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी, जब आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, जब आप दोनों एक दूसरे में खोए रहते थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। आपको वो समय याद आ रहा है, आपको वो समय चाहिए जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। ठीक है, मतलब जब एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे, घूमते थे, एक दूसरे में खो जाते थे, वो समय आपको ऐसा फील हो रहा है कि काश वो समय आ जाए, दोबारा से आ जाए, काश हम दोनों के बीच में चीजें सही हो जाए। जो ये चीजें चल रही है ना, एक प्रॉब्लम लाइफ में, बहुत टाइम से सेपरेशन, बातचीत नहीं होना, बहुत मिस करते हो समटाइम्स ना, आप बहुत मिस करते हो इन्हें और मन करता है आपका बहुत बात करने का, पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। आपको ऐसा फील होता है कि अब मुझे बात नहीं करनी है, बहुत हो गया, बहुत मैं हर्ट हो गई या हो गया, अब नहीं करनी है मुझे बात, खुद से मैं नहीं करूंगी। अगर हाँ ये फोन करेंगे, ये अप्रोच करेंगे तो ठीक है, वरना मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा, आप ऐसे सोचते हो। पर जी तो करता है कि अभी फोन कर लूं और बस बात कर लूं। आपका ना सारा फोकस अपने ऐसे दिख रहा है कि फोन पे ही रहता है कि अब आया मैसेज, अब आया कॉल, अभी चीजें सही हो गई, अभी कुछ मैसेज आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जल्दी से रीयूनियन हो जाए, आप ये चाह रहे हो। एटलीस्ट ये आए, अपनी गलती को एक्सेप्ट तो करें, बताएं तो सही कि क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। इनके पास जाना चाहते हो आप, क्योंकि यहाँ पर वैक्स इनकी वैक्स से आपकी वैक्स आके मिल गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनके पास जाना चाहते हो, इनके होकर रहना चाहते हो। आप ना इतना प्यार करते हो इस इंसान से, इतना प्यार करते हो कि इतनी गलती करने के बाद इनकी, आप इनको माफ करने को तैयार हो आज। और अगर ये आते हैं आपके पास तो सब कुछ भुलाने को भी तैयार हो, इतना प्यार है आपके दिल में, आपने बहुत प्यार किया इनसे। अगर आपने बहुत प्यार किया है ना, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा एग्री। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो एग्री जरूर लिखिएगा। ठीक है, या फिर ब्लू हार्ट बना दीजिएगा अगर आपने प्यार किया है इनसे बहुत, या आज भी करते हो तो ब्लू हार्ट बना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सच्चा प्यार था आपका। भले ही ये कंफ्यूज रहे हैं, इनकी एनर्जी की बात करूं ना, ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं आपको लेकर, और मतलब इनकी लाइफ में ना आपके अलावा भी कोई ऑप्शंस या मतलब डिसीजन नहीं ले पाई है आपको लेकर ना। ऐसा दिख रहा है कनेक्शन में आए, रिश्ते में आए आपके साथ, हर तरीके से हस्बैंड या वाइफ की तरह रहे भी, पर फिर भी हो सकता है आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो, तो भी ये ऐसे रहे हैं आपके साथ जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं या हस्बैंड वाइफ रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, पूरा तन मन धन से पूरी तरीके से ये आपके साथ रहे, पर और कंफ्यूज तब भी इनको इतना कंफ्यूजन रहा है इस कनेक्शन में, मतलब इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग शेयर करने के बाद भी ये कंफ्यूज रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई और रहा है, या हाँ कोई और रहा है जिस वजह से ये कंफ्यूज रहे। ठीक है, ऑप्शंस रहा है। आप भले कितना मना कर दो ना कि मुझे नहीं जाना इनके पास, नहीं रहना है, फिर भी आपका मन करता है इनके पास जाने का, इनसे बात करने का। आप कितना कह लो कि मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं नहीं बात करूंगी या नहीं करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, कितना ये इंसान ही खराब है, कितनी 100 गालियां भी दे दोगे ना तो भी, मैं तो वैसे बोल रही हूँ, मतलब कितना गुस्सा हो आपको, फिर भी आप फिर भी जाना चाहते हो इनके पास, फिर भी इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही आज एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, यानी कि वो भी जो इंसान आपको समझ नहीं रहे थे, कंफ्यूज थे, आज कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। ठीक है, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, अंदर ही अंदर से मान रहे हैं, और यस दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हो और खुलकर बात करना चाहते हो। भले ही आपको नहीं पता कि ये क्या सोचते हैं और इनको नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, मतलब आप बातचीत करना चाह रहे हो, खुलकर बात करना चाह रहे हो, और ये भी करना चाह रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग से बिल्कुल अननोन हो, ऐसा दिख रहा है, एक दूसरे की फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को जान नहीं पा रहे हो, पर जानने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है इन्होंने ना बहुत ज्यादा लाइटली लिया आपको, इस कनेक्शन को, रिश्ते को ना, आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने लाइटली लिया। मतलब कहीं ना कहीं इनका फोकस रहा है, जैसे कि अगर आपका फोकस जब होता है ना साथ में, तो इनको प्रॉपर टाइम आपको देना चाहिए, बट ये फोन में बिजी, कभी किसी से बात करने में बिजी, कहीं मैसेज में बिजी रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ी टाइम के लिए भी मिलते थे, या हो सकता है कि साथ में भी रहे हो, फिर भी ऐसा दिख रहा है कि फोन में बहुत बिजी रहे हैं ये। मतलब जैसे ना आप इनके साथ हो तो आपको प्रॉपर टाइम दें या आपसे बात करें, और ऐसा दिख रहा है कि आपका फोकस नहीं रहा है। ठीक है, आप जब इनके साथ होते थे ना, आपको ऐसा लगता था कि फोन साइड में रहे, आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो। आपने हमेशा, मतलब ये थॉट रहा है, पर मजबूरी में हो सकता है कि ये जब फोन चलाते हो तो आप भी फोन में बिजी हो जाओ। आपको ये शिकायत बहुत रही है इनसे कि जब मैं हूं तो मेरे को टाइम दो, तुम क्यों फोन में रहते हो या रहती हो। ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ करने में आपको बहुत शक भी रहा है कि किससे बात कर रहा है मेरे होते हुए, या किससे बात कर रही है मेरे होते हुए, जब मैं यहां पर हूं तो फिर क्यों है फोन में बिजी, कैसे चैट हो रही है। तो कुछ चीजें ना शक करने वाली इन्होंने की है, आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं इस रिश्ते में, मतलब बहुत शक रहा है, और कुछ चीजें इन्होंने की भी हैं जिस वजह से आपको शक रहा है। ऐसे नहीं कि आप फालतू में शक कर रहे हो या करते थे। ठीक है, तो उस चीज का भी रिग्रेट है कि आज इनको जब आपका समय चाहिए ना, जब आज ये आपसे बात करने के लिए, डेफिनेटली आपसे बात करने की क्रेविंग होती है, इच्छा होती है, बात करना चाहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अब क्या, अब तो देर हो गई ना, कि अब आपका समय ही नहीं है। आज इनको फोन नहीं चाहिए, आज इनको आप चाहिए, आज इनको फोन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि अब तो फोन ही बचा है इनके पास टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई है ही नहीं। फोन थोड़ी कमी दूर कर सकता है, एक टाइम काट जरूर सकता है, पर जो प्यार होता है वो तो किसी अपने से ही मिलता है ना। तो आज कहीं ना कहीं चीजें रियलाइज भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं। बहुत पैशनेट होते हैं ये आपको लेकर, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में। पता है, कहीं ना कहीं आज इनका मन है इस कनेक्शन में एफर्ट्स करने का, इस कनेक्शन को फिर से ना सक्सेस पे ले जाना, फिर से आपसे बात करने का। पर आप, ऐसा दिख रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या चाह रहा है, क्या चाह रही है, ये क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। बहुत
लो एनर्जी में चले जाते हो जब भी आपको इनका चीट याद आता है, क्योंकि किसी तरीके का झूठ, किसी तरीके का चीट, किसी तरीके का मैनिपुलेशन, किसी तरीके का दिल दुखाया है, किसी भी तरीके से इन्होंने आपका दिल तो दुखाया है। जब भी आपको वो चीज याद आती है ना, आपको गुस्सा तो आता ही है, वो अलग बात है, आप ना फिर टूट जाते हो, आप बिट्रेल महसूस करते हो, आपको ऐसा फील होता है यार कितना कुछ मैंने किया इस इंसान के लिए और इसने देखो बदले में मुझे क्या दिया, बदले में मुझे ये दिया, क्या मैं यही डिजर्व करती थी या करता था, इतना करने के बाद मेरे आपके मन में बहुत चीजें ऐसी चलती हैं। और आज आप ऐसे हो गए हो कि अब एक एक कदम आप रिश्ते में भी नहीं किसी के साथ जाना चाहते, पढ़ना चाहते, एक एक कदम आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया झूठी है, अब कोई प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब अच्छे इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है। देखो आप दोनों की आप भी कहीं ना कहीं फील कर पा रहे होगे कि क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो आप दोनों के बीच में ना एक कार्मिक साइकिल रही है, यानी कि पास्ट लाइफ में, यानी कि पिछले जन्म में जिस वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ा, यानी कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ रहा है कि आपने इनका दिल दुखाया, आपने इनको धोखा देकर किसी और से शादी कर ली, या कुछ ऐसी चीजें की हैं आपने पास्ट लाइफ में ना, पिछले जन्म में, जो आपको इस जन्म में मिल रहा है, यानी कि आपको देखना पड़ रहा है। और सब पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं या इस जन्म के कर्म भी होते हैं, पर जो इंसान देखता है, प्रॉब्लम फेस करता है ना, तो यस वो कहीं ना कहीं कर्म ही होते हैं, अपने ही कर्म होते हैं, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के। हो सकता है किसी का दिल आपने दुखाया हो, कोई आपसे इतना प्यार करता हो ना, या फिर अगर आप कहोगे कि दी ऐसा तो है ही नहीं, पर हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में किसी का, इवन किसी का नहीं, इन्हीं का दिल दुखाया है, किसी और से शादी कर दी, इनको चीट कर दिया, तो कुछ चीजें बैलेंस होनी जरूरी है। पर जो भी हो, आप दोनों आप समझते हो, ये चीजें आपको रियलाइज होती हैं, आप फील भी कर पाते हो कि हाँ कहीं ना कहीं इसी वजह से ये चीजें हो रही हैं, मतलब आप बेसिकली, हाँ आपको नॉलेज है, पर आप इनके साथ एक खूबसूरत सी डेट चाहते हो, एक खूबसूरत सा समय बिताना चाहते हो, मतलब एक समय जहां पर आप हो, ये हो और कोई ना हो, आप बहुत मिस करते हो इन्हें, आप कई बार सोचते हो कि ऐसा कुछ मतलब कुछ ये अप्रोच कर दें, थोड़ा समय बिता लें, एक दूसरे से मिल लें, बहुत सोचते हो आप। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको झूठ बोला, मैनिपुलेट करा, जैसे मैंने कहा इनकी ऑलरेडी या तो किसी से शादी हो रखी थी, या फिर या किसी को आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली, किसी के लिए ये एनर्जी भी निकल के आई है, ठीक है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो इन्होंने ये चले गए हैं आपको छोड़ करके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने या उनके साथ चीजें सही करने, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी में खुश हैं, बेसिकली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हर किसी के लिए अलग अलग ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जो आपके साथ हो आप उसे रखो, जो आपके बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि ये खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, या तो आप ऐसा देख भी पा रहे हो, या किसी ने आपसे कुछ कह दिया है तब आपको फील हो रहा है, तो बेसिकली आप ये सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, देख रहे हो ये वैक्स आपस में मिल गई है, मिलना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को प्यार देना चाहते हो, ये आज कहीं ना कहीं एफर्ट्स करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आप ही के बारे में जानने के लिए ये बेताब हो रहे हैं, आप ही को स्टॉक करना, आपके बारे में खबरें लेना, आपके बारे में जानने की कोशिश करना, ऐसा दिख रहा है कि यस कहीं ना कहीं बहुत स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो इनके बिना, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये खुश हैं, दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के बिना खुश हो, पर ऐसा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हो और खुश बिल्कुल नहीं हो, ठीक है ना, आप ना ये, आपको जस्टिस चाहिए, आप चाहते हो जस्टिस, आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि जस्टिस मिले, आपके पार्टनर को कर्मा मिले, या किसी थर्ड पार्टी अगर कोई आया है आप दोनों के बीच में उसको कर्मा मिले, आप चाहते हो मेरे साथ जस्टिस हो, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया कभी भी इस रिश्ते में, तो आप ये फील कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, बहुत कोशिश करते हो अपने में खुश रहने की, एक फेक स्माइल लेकर घूमते रहते हो, पर कहीं ना कहीं
दिल ही दिल से तो आप बहुत एक वेट, एक प्यार टूटे हुए से ऐसे दिख रहा है कि बहुत टूटे हुए से दिख रहे हो, पर शो नहीं करते, प्रिटेंड नहीं करते। आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे हार्ट बना हुआ दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा प्यार। ये कहीं ना कहीं अगर ये बहुत ज्यादा इगोस्टिक थे, बहुत ज्यादा मतलबी थे, रैशनल थे, कहीं ना कहीं बहुत बहुत हद तक ना पोलाइट पोलाइट नेचर दिख रहा है मुझे इनका। बहुत हद तक ये आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, या डेफिनेटली पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये एक ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं जैसे हीलिंग के पीरियड से, यानी कि कुछ चीजों का सेल्फ रियलाइजेशन होना। अब जब ये रियलाइजेशन होता है ना, तो कभी तो इनका मूड बहुत खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी कभी इनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, लव्ड सा फील करते हैं आपके लिए। तो ये एनर्जी भी निकल के आई है, ठीक है। जब हीलिंग प्रोसेस होता है ना गाइज, तब क्या होता है कि इंसान फ्लक्चुएट करता है मूड, कभी अच्छा बुरा ये सब चलता है। तो थोड़ा, अगर आप इनको नहीं रह पा रहे हो और सोच रहे हो कि अब मैं कॉल कर ही देती हूँ या कर ही लेता हूँ, नहीं आने वाला है इसकी तरफ से, तो ऐसा मत करो, क्योंकि ये अभी हील हो रहे हैं, प्रॉपर हील होने दो। ये जब पूरा प्रॉपर तरीके से हील हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, तो इनको लौट कर तो आप ही के पास आना है। ऐसा दिख रहा है कि लौट कर आपके पास आएंगे। आप दोनों कभी अलग नहीं होने वाले हो। अभी अलग हो गए हो, सेपरेटेड हो, तो ये टेम्पररी सेपरेशन है, भले ही कितना टाइम हो गया हो सेपरेशन को, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में बहुत जल्दी आप दोनों एक होने वाले हो, ठीक है। क्योंकि हर चीज इनको रियलाइज हो रही है ना कहीं फील हो रही है कि हाँ, मेरे अंदर कमियां हैं। इनको ये फील कर पा रहे हैं। आज तक जो अपने को सबसे ऊपर रखता था या रखती थी, जिसको अपने अंदर कोई कमी ही नहीं दिखती थी, देखो कमियां तो हर किसी के अंदर होती है, ठीक है, पर इनको नहीं दिखती थी। इनको ऐसा लगता था मैं सुपीरियर हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं, या जो भी ये सोचते थे, एक गलत फहमी जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं सही है। पर कहीं ना कहीं चीजें रियलाइज हुई है, इनको किसी ने चीजें रियलाइज करी है, करवाई है, ठीक है। या तो किसी कार्मिक इंसान ने इनको रियलाइज कराई है, या किसी फ्रेंड ने, या किसी बड़े ने, किसी ना किसी, हर किसी के लिए अलग हो सकता है, पर किसी ना किसी ने इनको चीजें रियलाइज कराई हैं, जिस वजह से ये फील कर पा रहे हैं कि गलती तो मेरी थी, मैं कितना डोमिनेंट हो गया था या हो गई थी, कितना ज्यादा मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी आपको, इस रिश्ते को, और कितना ज्यादा टॉक्सिक बना दिया। आपको जो चीजें पसंद नहीं थी, ये एग्जैक्टली वही चीजें करते थे। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में किसको गुस्सा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सोच रहे हैं, मतलब अपनी गलतियों को टटोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलतियों को मानते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी देना है अब इनको ना, रिश्ते को स्टेबल करना है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है, तो इनको सिक्योरिटी देना है, रिश्ते को स्टेबल करना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं भले कोई भी ऑप्शन हो जाए, कितने लोग मिल जाए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब इनको ऑप्शन मिले, पर ये सारे ऑप्शंस में ये आप ही को चूज करेंगे। कितने भी ऑप्शंस मिल जाए, बस इनको आप चाहिए। एक दूसरे को बहुत स्टॉक कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में बहुत जानने की कोशिश कर रहे हो, आप भी और ये भी। इससे बेटर है कि दोनों एक दूसरे से बात कर लो। आपको खुद से नहीं करना है, जैसे मैंने बोला, ये खुद से अप्रोच करेंगे। और जब अप्रोच करेंगे, जब आपका रियूनियन होगा ना इनके साथ, तो आप लोग ना, आप देखोगे कि ये कितना कितना बदल चुके हैं। आप दोनों की एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होती चली जाएगी, मतलब आप चाहो ना चाहो, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग, यस। वो एनर्जी भी मुझे यहां पर दिख रही है, जहां पर स्ट्रांग बॉन्डिंग होती हुई आप दोनों की। क्योंकि आज इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कनेक्शन को बढ़ाना है, स्टेबल करना है, यानी कि आज ये सोच रहे हैं सक्सेस पे ले जाने की। जिसको था कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे नहीं रहना इस कनेक्शन में, आज वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं अपनी, ठीक है। ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं मुझे। यहां पर ये भी दिख रहा है कि देखो, कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि ये इमोशनली आपसे कनेक्ट हो, इमोशनली आपसे जुड़े, आपके इमोशंस को समझे, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को समझे, और आपको वही इमोशंस, प्यार, लव, केयर
आपको दें। आपने बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी कि ये लाके दें, वो लाके दें, गिफ्ट्स लाके दें, ये भी दें, वो भी दें। मटेरियलिस्टिक आपने चीज़ें कभी एक्सपेक्ट नहीं करी। आपने हमेशा चाहा कि ये आपको प्यार दें, इमोशंस दें, फीलिंग्स दें, मतलब आपके लिए आपको समझें। बेसिकली आपको समझें और आपके लिए सब कुछ करें। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स नहीं चाहिए, बहुत पैसा नहीं चाहिए इनसे, ठीक है? आप कैपेबल हो, आप खुद कर लोगे, आपको ऐसा लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पहले ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आप प्यार को ज़्यादा वैल्यू देते हो, इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हो, और कहीं न कहीं येस, आपने पेशेंस रखा है बहुत लंबे समय से, और ये पेशेंस आप थकते जा रहे हो कि कब तक और वेट करूँ, कब तक और वेट करूँ? कहीं ये वापस आएँगे, नहीं आएँगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा? एक लंबे समय से पेशेंस रखा है आपने, और आपका पेशेंस कहीं न कहीं जवाब भी दे रहा है। आप थक चुके हो, आप लिटरली फ्रस्ट्रेट से हो चुके हो कि चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी। कहीं न कहीं मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आज ये आपको स्टेबिलिटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए ना ये मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि करियर में कर रहे हैं ये मेहनत, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जो लाइफ है ना, फ्यूचर है, वो आपके साथ ही अच्छा हो सकता है। मतलब आप इनके सोल पार्टनर हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको कितना अच्छे से समझते हो। जीना है तो आप ही के साथ जीना है, फिर अब आपके बिना नहीं जीना, कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छा करियर दे सकें, कि आपको अच्छा लाइफ दे सकें। तो करियर में मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये बस खोए रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों में, आपकी यादों में बस खोए रहते हैं। खोए हुए से दिख रहे हैं, ठीक है? बहुत खोए रहते हैं, बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। वो प्यार इनको याद आता है, वो केयर इनको याद आती है, वो छोटी छोटी चीजें आपकी याद आती है जो आप इनके लिए करते थे ना, जैसे खाना बना के देना, इनको, इनकी केयर करना, इनको अगर इनकी तबीयत खराब होती तो मेडिसिन देना, या कुछ छोटी छोटी चीजें आज इनको याद आ रही है, जो छोटी छोटी चीजें शायद इन्होंने कभी उस टाइम पे नोटिस भी नहीं करी, या इतना वैल्यू नहीं करी उन चीजों का। आज उन चीजों के लिए ये तरस रहे हैं। आज वो छोटी छोटी चीजें इनको ना बहुत ज्यादा याद आती हैं। ऐसा दिख रहा है कि आज इनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में आप जैसा पार्टनर मिलना तो इम्पॉसिबल है। जितना आपने इनको समझा है, किया है, शायद ही कोई मिले, शायद ही कोई इतना प्यार देने, इतना ज्यादा जो आपने दिया है। इनको आज ऐसा महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूं कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनको चीजों को बैलेंस करना है, समझना है, चीजों को सही करना है। आप भी तो चाहते हो कि ये हील हो जाए, ये आपको भी हील करें, इस रिश्ते को हील करें, और कहीं ना कहीं आप इनके हीलर वाली एनर्जी, आपसे हीलिंग मिलती है इनको, ऐसा भी दिख रहा है। आप भी चाहते हो, इनका कभी आपने बुरा नहीं चाहा, कभी बुरा नहीं सोचा। आज भी आप चाहते हो कि ये हील हो जाए, ठीक है? आप इन्हें हील करना चाहते हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूं। आप इनको हीलिंग वाइब्रेशन भेजते हो, या आप इनके लिए प्रे करते रहते हो कि ये हील हो जाए, चीजें बेटर हो जाए आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आप ऐसा चाहते हो कि जो ये थर्ड पार्टी है वो आप दोनों के बीच से निकल जाए। यस, थर्ड पार्टी चली जाए या चला जाए, जो भी है, मेल फीमेल, ठीक है? जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी रिमूवल आप चाहते हो स्ट्रांगली। बस ये आपके होकर रहें। ऐसा दिख रहा है कि आपको बस ये चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको है कि बस मेरा प्यार मुझे मिल जाए, क्योंकि आप ना ऐसा सोचते हो कि ये कहानी बहुत, मतलब ये कहानी अधूरी सी हो गई, मेरा प्यार अधूरा रह गया। मतलब बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, चीजें ना आपको बहुत परेशान खलती हैं, बहुत अकेलापन आपको फील होता है, बहुत मायूस से आप रहते हो, बहुत बुरा आपको लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत परेशान से दिख रहे हो मुझे आप यहाँ पर। भले ही आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लोगों के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको कोई नहीं चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है मुझे कोई नहीं चाहिए, कि कहीं नहीं जाना, किसी के साथ नहीं जाना, कहीं भी नहीं घूमना, बस ये चाहिए, बस आपको ये चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि हाँ,
मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, यानी कि आपका अच्छा करियर, अच्छी जॉब मिलते हुए भी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। आने वाले समय में चीजें आपकी लाइफ में ना, एज अ करियर में बात करूं तो यस बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लव लाइफ में भी इवन ऐसा दिख रहा है आपको, या तो बहुत सारे रिश्ते आने वाले हैं, जिन लोगों की शादी की एज हो रही है, मैं या शादी के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, या आने लग गए हैं या आने वाले हैं नए साल से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। जॉब, अगर आप जॉब देख रहे हो या आप कोई और पार्टनर देख रहे हो, जो भी है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह से खुलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बात कर रही हूं मैं ये, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रगल करना है पड़ रहा है इनको, क्योंकि इन्होंने किया भी तो वो चीजें हैं ना, जो दिल दुखाना, सही डिसीजंस नहीं लेना, सही समय पे सही चीजें नहीं करना, जिस वजह से इनको चीजें यस फेस करनी पड़ी है आज। कहीं ना कहीं ये अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या दिक्कतें चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं, ये खुद की करनी तो है इनकी। इंसान जो कर्म करता है ना, उसी का फल मिलता है, कहते हैं ना, तो वही फल मिल रहा है इनको। देखो मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, आपके पार्टनर की हो सकती है, बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रही है, कुछ एज दिख रही है, मैं आपको बता देती हूँ। 36, 35, 48, 29, 30, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, आपके पार्टनर की हो सकती है। और आपकी एज में मुझे यहाँ पर 37, 51, 24, 36 आपकी भी हो सकती है, 26, 27, या ये कुछ एज मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। 40 भी हो सकती है आपकी एज में, ठीक है। मुझे यहाँ पर इनका प्यार आपके लिए डे बाय डे बढ़ते हुए, इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है। इनका प्यार तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आपके लिए, पैशन बढ़ रहा है, मतलब यस आपको लगता है अगर ये भूल चुके हैं, इनको आपका बिल्कुल याद नहीं आती, ये बहुत खुश है, ऐसा नहीं है, याद करते हैं ये आपको, ठीक है, ये आपको याद करते हैं। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में जो जोडिक साइन नजर आ रहे हैं, मैं बता देती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में, ठीक है। मेष राशि दिख रही है, एरीज, वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, ठीक है। जोडिक साइन को लेकर एनर्जीज मैच कर रही है, तो यस आपकी जो सिचुएशन मैच कर रही है, तो ये आपके पार्टनर की रीडिंग है, ठीक है। पर जो जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एरीज मेष राशि दिख रही है यहाँ पर मुझे टॉरस दिख रहा है, वृषभ राशि, मिथुन राशि यानी कि जिमिनाई, कन्या राशि दिख रही है, विर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है, मकर राशि, स्कॉर्पियो दिख रहा है, वृश्चिक राशि, पाइसेस दिख रहा है, मीन राशि, ठीक है। आपकी एनर्जीज में जो राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, सैजिटेरियस, धनु राशि दिख रही है यहाँ पर, सिंह राशि दिख रही है यानी कि लियो, यहां पर मुझे कैंसर, कर्क राशि दिख रही है, पाइसेस यानी कि मीन राशि दिख रही है, तुला राशि दिख रही है यानी कि लिब्रा, ओके, स्कॉर्पियो भी दिख रही है यानी कि वृश्चिक राशि, कन्या राशि भी हो सकती है, ठीक है, बहुत कम निकली है बट स्टिल दिख रही है कन्या राशि, ठीक है। तो ये कुछ राशियां आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हुई है मुझे। ऐसा दिख रहा है मुंह फेर कर बैठे हो आप इनसे, फेरना नहीं चाहते हो पर फेर कर बैठे हो, मुंह फेर कर बैठे हुए हो, मतलब ऐसा लग रहा है टूटा हुआ दिल लेकर आप पीछे मुंह करके बैठे हो, और आप चाहते हो ये आपको मनाए, ये आपके पास आए और आपको मनाए। इन्होंने कभी आपको नहीं मनाया, या पहले आपको मनाते थे, बहुत समय से आपको नहीं मनाया, आप चाहते हो अब ये आपको मनाए, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है ना, आप चाह रहे हो कि अब तो मनाए, कभी तो मनाओ, और हमेशा इस रिश्ते में आपने ही इनको मनाया है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूं। मनाएंगे क्योंकि यस मुझे ऐसा दिख रहा है कि
स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देने के बारे में आपको, तो ये मनाएंगे भी, क्योंकि दिल में तो प्यार है ही, समझ भी आ रहा है, हील भी होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हील हो भी रहे हैं। आने वाले समय में ये आपको मनाएंगे भी, ऐसा दिख रहा है ना, चेज भी करेंगे। ये रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, इवन पहले से भी ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत अच्छा सा हो जाएगा। बस आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, क्योंकि एंजाइटी बहुत फील करते हो समटाइम्स, ऐसा नहीं कि हर समय, पर हाँ कभी कभी बहुत ज्यादा सा एंजाइटी सी हो जाती है आपको, रेस्टलेसनेस सी हो जाती है, नींद नहीं आना, कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूं आपके लिए, ठीक है। मन को शांत करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, चीजें बेटर होंगी, चीजें जैसी अभी है ना वैसी नहीं होगी, क्योंकि अभी परेशानियां देखनी पड़ रही है, आने वाला समय बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।